बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, आलू गोश्त का सालन, जिसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या चीज़ें चाहिए। तो मैंने यहाँ लिया है 1 किलो गाय का गोश्त हड्डी के साथ, आधा किलो आलू, 3 दरमियानी साइज़ की प्याज जो मैंने बारीक काट ली है, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 दरमियानी साइज़ की टमाटर जो मैंने बारीक चॉप कर ली है, 5 से 6 हरी मिर्ची जिनको मैंने बीच से कट कर लिया है, 1 टेबलस्पून टमाटर का पेस्ट। चलिए अब मैं आपको मसाले बता देती हूँ। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, 2 तेज़पात, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक जितना आप खाते हो एज़ रिक्वायर्ड, और 2 चुटकी मैंने कसूरी मेथी ले ली है यहाँ पे। हरी धनिया और अदरक जो है मैंने बारीक काट ली है गार्निशिंग के लिए, और हमें 1 कप ऑयल चाहिए होगा सालन के लिए। तो चलिए जनाब बनाना शुरू करते हैं। एक पॉट पे हम 1 कप ऑयल डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जनाब ऑयल गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर हम प्याज शामिल कर लेते हैं और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाते हैं। प्याज का बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। यहाँ पर अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेते हैं और इसको हम इतना भूनेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चलिए अब हम यहाँ पर गोश्त शामिल करेंगे। ये ना जनाब हम यहाँ पर गोश्त शामिल कर लेते हैं और अब हम इसको इतना भूनेंगे कि एक अच्छा सा कलर आ जाए, गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें गोश्त का कलर चेंज हो रहा है। हम इसको और थोड़ा भूनेंगे कि इसका पानी, गोश्त का जो पानी है वो इसी में खुश्क हो जाए। ये देखें इस तरह का कलर आ जाएगा और गोश्त का पानी भी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। यहाँ पर अब हम सारे मसाले शामिल कर लेंगे। इस मसालों के साथ गोश्त अच्छी तरह भुन चुका है। तो अब यहाँ पर हम टमाटर का पेस्ट शामिल कर लेते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे। ये अच्छी तरह से देखें भुन गया है और इसका तेल भी ऊपर आ गया है। तो इस वक्त में हम टमाटर शामिल कर लेते हैं। अब टमाटर को भी हम गोश्त के साथ इतना भूनेंगे कि टमाटर बिल्कुल घुल जाए इसके साथ और टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाएगा। ये देखें भुनने के बाद इसकी ये शक्ल आ गई है। तो अब हम इस वक्त 2 गिलास पानी इसमें शामिल करेंगे और इसको हम 20 से 25 मिनट हल्की आंच में ढककर पकाएंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। चलें जी, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसको ढककर पकाते हैं, 20 से 25 मिनट तक पकने देंगे। जनाब ये देखें 20 से 25 मिनट के बाद जब हमने चेक किया है तो उसकी ये शक्ल आई है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। सालन ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, तेल भी ऊपर आ चुका है। हम गोश्त चेक कर लेते हैं इसको। ये देखें हाँ जी, गोश्त जो है वो ऑलमोस्ट गल चुका है और इसका तेल भी ऊपर आ चुका है। तो इस वक्त हम आलू शामिल कर लेते हैं।
इस आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और हम यहाँ पर ये देखें मिक्स हो गया है यहाँ पर आलू। तो अब हम यहाँ पर हरी मिर्चें शामिल करते हैं। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद इसको सालन को ढक के हम 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि आलू भी गल जाएं। चलिए जनाब 10 से 15 मिनट बाद हम ये चेक कर रहे हैं। अब माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। सालन बिल्कुल रेडी है। मैं आलू चेक कर लेती हूँ। जी आलू बिल्कुल गल गए हैं। आलू गोश्त का सालन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये ना जनाब आलू गोश्त का बेहतरीन मज़ेदार सा सालन तैयार है। अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं। तो ये हम हरे धनिया और अदरक से इसको गार्निश कर लेते हैं। आप इसको गरम चावलों के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त का सालन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए जनाब मज़ेदार सा आलू गोश्त का सालन तैयार है। अब मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।